गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ ब्रेक के बाद हम फिर एक साथ हैं और आई होप दैट यू ऑल विल बी वेल एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। सो आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग ऑन। सो टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the section formula in coordinate geometry. What is section formula? सेक्शन फार्मूला होता क्या है? देखिए, ये कोई पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। ये लाइन ए बी हो गई। इस लाइन ए बी पर कहीं पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी इस ए बी को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x एंड y। तो x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है उसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से और p देख रहे हैं, p कहाँ है? a1 a और b के बीच में है। तो ये इंटरनल डिवीजन है। और एक्सटर्नल डिवीजन कहाँ होता है? ए बी के बाहर पॉइंट पी हो, बाद में देखेंगे। तो अभी इंटरनल डिवीजन देख रहे हैं हम। सो x इक्वल बन जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन है, लिख देते हैं इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ कहीं पॉइंट पी है, यानी ए बी के बाहर, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, ए बी जो पॉइंट है उनके बाहर कहीं पॉइंट पी है। ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके x2 y2 और p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें xy। m1 क्या होता है? m1 होता है ये पूरा पार्ट, और m2 क्या होता है? ये इतना। m1 ये पार्ट, ये ओके। तो इस फॉर्मूले एक्सटर्नल डिवीजन में x इक्वल होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। प्लस की जगह माइनस कर देना है। y इक्वल m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके। अब देखते हैं, यही P पॉइंट अगर ए बी का मिड पॉइंट हो जाए तब क्या होता है? इफ पॉइंट P इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो m1 इक्वल m2, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो m1 इक्वल m2 हो जाएगा। तो m1 इक्वल m2 अगर हम रख दें इसी फॉर्मूले में तो फॉर्मूला बन जाता है, इसी कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होता है? x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बन गया आपका मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला ये, एक्सटर्नल डिवीजन ये और इंटरनल डिवीजन ये। तो ये आपको पॉइंट्स वो फार्मूले लर्न करने हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं
इनका यूज एक्सरसाइज 7.2 में। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 and the question is find the coordinates of point which divide the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. okay, तो point A is given to you, point A is given to you -1 7 and point B is given to you 4 -3 and ratio is given 2:3. रेशियो दिया है 2:3. तो फर्स्ट पॉइंट x1/1, सेकेंड पॉइंट x2/2 एंड रेशियो इज गिवन, वो होता है m1 m2. ओके, तो ये आपको x1/1, x2/2, m2 m1/m2 सारी वैल्यूज पता है. अब फॉर्मूला यूज करिए, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स वाई, तो x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, m1 2 इंटू x2 4 प्लस m2 3 इंटू x1 -1 अपॉन 2 + 3 एंड y इक्वल्स m1 2 y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 अपॉन 2 + 3. सो x इक्वल्स 8 -3 अपॉन 5 and y equals -6 plus 21 upon 5. So x equals 5 upon 5 and y equals 15 upon 5. So x equals 1, y equals 3. Therefore, required point is P13. That's your answer. Clear? Now, next question. Question number 2, and the question is find the coordinates of the trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3. What is trisection? What is bisection? बाइसेक्टर में क्या होता है, जो किसी होल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो होता है बाइसेक्टर. और ट्राइसेक्शन होता है जो किसी भी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसे कहते हैं हम ट्राइसेक्शन. जी, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4 -1. ए आपको दिया है 4 -1 एंड बी दिया है -2 -3. ठीक है. ट्राइसेक्शन देखें, इसको थोड़ा समझ लें. ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स 4 -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3. ट्राइसेक्शन क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू, पी क्यू. ट्राइसेक्शन क्या होता है, ये तीनों पार्ट इक्वल होते हैं.
ओके अगर हम पी पॉइंट के लिए देखें, पी के लिए तो 1 पार्ट यहाँ है, 2 पार्ट यहाँ है, तो पी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1:2। अब क्यू के लिए देखें हम तो 2 पार्ट यहाँ है, 1 पार्ट यहाँ है, तो ये बन जाएगा 2:1। जब पी के लिए यूज करेंगे, जब पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमको, तो हम यूज करेंगे 1:2। जब क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो रेशियो यूज करेंगे 2:1। ओके तो फॉर पॉइंट P M1 ratio M2 will be 1:2. So x equals M1 x2 M2 x1 upon M1 plus M2, and y equals M1 y2 M2 y1 upon M1 plus M2. M1 1 into x2 minus 2 plus M2 2 into x1 4 upon 1 plus 2, and y equals M1 1 into y2 minus 3 and M2 2 into y1 minus 1 upon 1 plus 2. So x equals -2 plus 6 upon 3, and y equals -3 minus 2 upon 3. So x equals 6 upon 3 and y equals -5 upon 3. तो x equals 2, y equals -5 upon 3. तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 2 and -5 upon 3. ओके अब आइए पॉइंट q के लिए। q के लिए देखें हम, फॉर पॉइंट q M1 ratio M2 will be 2:1. So x equals M1 2 into M1 x2. x2 will be -2 plus 1 into 4 upon 2 plus 1, and y equals M1 2 into by 2 minus 2, 1 into by 1 minus 1 upon 2 plus 1. So x equals -4 plus 4 upon 3, and y equals -4 to -3 -6 -1 upon 3. So x equals 0, y equals -7 upon 3. तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 0 and -7 upon 3. तो ये का आंसर ये बन जाएगा और ये का आंसर ये हो गया। तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए हैं। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन 1 and 2 कंप्लीट करेंगे और आगे ट्राई करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।